चलिए नमस्कार छात्रों, ये आपका साइट 6 है। ठीक है, क्लास 10th मैथ अनसोल्ड का। ठीक है, ये आपका साइट 6। इससे पहले आपको साइट 5 तक करा चुका हूँ। ठीक है, उन्हें आप प्ले लिस्ट में देखिए। ठीक है, साइट 5 तक, ये आपका साइट 6 है। इसे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 1। इसमें ये आपका दिया है एचसीएफ 99,153, मतलब 99 ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है। इनका एचसीएफ जो है आपका 9 है। ठीक है, और इनका एलसीएम कितना होगा? ठीक है, आपसे एलसीएम पूरा देखिए चाहता हूँ, आपका फॉर्मूला मालूम होगा इनका। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, ये आपका होता है। अब देखिए चाहता हूँ, आपसे एलसीएम पूछा है तो फिर एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में आपका ये है एचसीएफ। एचसीएफ ठीक है, ये आपका इसका फार्मूला है। अब इसमें आपकी पहली संख्या जो है 99 है, दूसरी 153 है, इसका एचसीएफ जो आपका 9 है। अब इसे आप काटिए, 99 11 बच्चा आपका 11 गुणे 153। इन दोनों का जो आप गुणा करिए, ठीक है भाई, आपका आंसर होगा। इसे आप देख लीजिए, 11 से 33 हासिल आपकी 3 है, 11 पंचे 55, 3 58 हासिल आपकी 5 है। ठीक है, 11 का 11 और 5 16, 1683 इसका एचसीएफ हो गया। वैसे आपको ऑप्शन गुणा में 1683 देखिए, ये 1683 आपका पहला ही सही है। ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देखिए आप। 2 में उसका एक थैले में 3 लाल 2 नीली गेंदे हैं। देखिए जाता हूं, एक थैला है, उसमें जो लाल गेंदे हैं, लाल गेंद वो 3 है। नीली गेंद कितनी है? नीली गेंद जो आपके पास है वो 2 है। कुल गेंदें कितनी हो गई? कुल गेंद ये आपकी 5 हो गई। अब आपसे कहा अच्छा, एक गेंद निकाली गई है, उस गेंद की नीली होने की ताकत आपसे पूछी। देखिए जाता हूँ, नीली आपकी गेंदें 2 है और कुल गेंदें 5 है। ठीक है, तो 2/5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, जितनी नीली गेंद है उतना आपका ऊपर रहेगा, कुल गेंदें आपकी नीचे रहेंगी, तो नीली की प्रायिकता 2/5। नीली की प्रायिकता 2/5 हो गई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका है ये 3। आपसे कहा निम्न के साड़ी का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, इससे पहले आपको कई क्वेश्चन करा चुके 5 साइड में। ठीक है, ये आपका बहुत जरूरी क्वेश्चन है। माध्यक वर्ग है, ठीक है, बहुलक वर्ग है। ठीक है, इससे पहले बहुत बार करा चुका हूँ। ठीक है, आपको मालूम होगा माध्यक वर्ग के लिए पहले आपको इसकी संचयी बारंबारता चाहिए होती है। ठीक है, ये आपको बारंबारता जो दे रखी इसी नीचे ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, यहां लिखिए संचयी बारंबारता। जो आपकी बारंबारता होती है हम उसी से निकालते इसे। बारंबारता तो पहला अंक आप लिखिए 1 है। अब इसमें दूसरा अंक जोड़िए, 1 और 5 6, 6 8 6 14, 14 6 20, 20 और 3 23। ये अब कितने हुए? अब ये n बराबर 23 है। देखिए जाता हूँ, n बराबर 23 है। हम इसके बटे में देखने, n/2 कितना हो जाएगा, मतलब 23/2 11.2 होगा, 5 होगा। अब देखिए 11.5 आपका जो है वो इसमें होगा, 11.5। तो इसी के सामने जो आपका है वर्ग अंतराल, वो आपका वर्ग माध्य वर्ग हो जाएगा। कितना होगा? इसका माध्य वर्ग आपका हो गया 8 से 12। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए 8 से 12, सी वाला आपका ऑप्शन ये सही है। आपका ऑप्शन है ये, ठीक है, सही है सी वाला। अगर आपसे यही बहुलक वर्ग पूछा होता तो बहुलक में सबसे बड़ी संख्या फिर भी इसका यही होगा, बहुलक वर्ग इसका यही होगा। ठीक है, इसे आप इससे क्वेश्चन नंबर आप देखिए छात्रों
चार आप देखिए, ठीक है। इसमें आपसे पूछा देखिए, ठीक सिंपल आपका क्वेश्चन है, बहुलक वर्ग पूछा, तो बहुलक वर्ग में सबसे बड़ा अंक देखिए बारंबारता में, आपका सबसे बड़ा अंक है देखिए 23 है। इसी के सामने बहुलक वर्ग 20 से 30, देखिए 20 से 30 आपका इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, आपका सही है, ठीक है। सलाह होता है बहुलक वर्ग माध्य वर्ग के लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखा किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष मतलब हेड, ठीक है, सिक्के पे क्या तो यस होता है, मतलब हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। क्या तो हेड आएगा, क्या तो टेल आएगा, ठीक है। आपसे हेड आने पर आपका पूछी है, खूब मालूम है कि इसमें दो कंडीशन है, तो हेड है, टेल है, कुल दो कंडीशन है, हेड एक बार इसका टेल एक बार, तो इसका आंसर है ऑप्शन आपका सही, का डी सही है। अगर टेल से पूछा है तो भी एक ही दो होता कि टेल भी एक बार ही आएगा, जो भी है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन नंबर इसे देखिए 6 में आपसे कहा संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब 144 का खंड काटिए पहले, 144 दो सत्ते 14, दो दूनी 4, फिर दो तिया 6, दो छंग 12, फिर दो कन 2, 2 8 16, फिर दो ने 18। अब 9 काटिए, 3 त्रिका 9 ए। देखिए दो आपके 4 बार हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, 3 आपके 2 तो 3 की घात 2, ये आपकी इसकी अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 की घात 4 और 3 की घात 2। देखिए 2 की घात 4 और 3, सॉरी ये 2 की घात 4 और 3 घात 2, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, इसमें है ये सही है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देख जाते हो। अगला देखिए आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में संख्याओं 54 336 का एससीएफ होगा। आपसे एससीएफ पूछा, देखिए जाता हूं 54 और 336 का एससीएफ, एससीएफ के लिए भले के तो इसका भाग विस्तार कर लीजिए या इसके खंड काट लीजिए, ठीक है। सिंपल तरीका है खंड काटने के लिए, देखिए जाता हूं 54 दो दूनी 4, दो सत्ते 14, अब 3 काटिए, 3 नियम 27, 3 त्रिके 9, फिर 3 एकन 3, 336 को काटिए आप पहले साहब 2 से काटिए, देखिए 2 एकन 2, एक बचा आपके 12 हो गए, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 3 काटिए, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटिए। अब देखिए जैसे आपको जो कॉमन जी आपको दो कॉमन है, दोनों देखिए छात्रों ये आपके दो कॉमन थे, ये दो आपके कॉमन दोनों में, और 3 भी आपके कॉमन देखिए, तो इसका मास हो गया 2 गुणे 3 मतलब 6 आपका इसका मास है। देखिए इसका ऑप्शन सही इसमें है 6 वाला ये, ठीक है, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर 6 सही है, मतलब कि बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपसे कहा है बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। देखिए जाता हूं आपको पहले इसे समझिए, ये भी आपका बहुत बार पूछा जाता है। ये आपका बाई अक्ष है, मालूम होगा आपको बाई अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष होता है, ठीक है। हम इसके मान देखें, ये आपका एक्स का मान होता है, ये आपका वाई का मान है, ठीक है। एक्स मान आपका 3 है, 1 2 3, देखिए 1 2 3, ये 4 है, 1 2 3 और ये आपका 4 है। अब देखिए क्या करूं, अब एक्स अक्ष से दूरी है, जब एक्स अक्ष से दूरी पूछे, अब ये जो आपका 3 वाला बिंदु है तो एक्स अक्ष भाई है, ये जो बिंदु है वो यहाँ पर है, एक्स अक्ष से दूरी क्या इससे हम जो दूरी देखें तो इसकी दूरी कितनी होगी, यहां से लगे यहाँ तक 4 हो गई है, मतलब एक्स अक्ष की दूरी इसकी आपकी जो है 4 इकाई है। जब आपसे कहता है 22 की दूरी कितनी है, तो आपका एक्स वाला बिंदु हो जाता 3, ठीक है। इसमें आपसे एक्स अक्ष की दूरी पूछी है, तो देखिए ये आपका वाई अक्ष जो है वो 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो 4 आपका है ये, ठीक है। 4 बिंदु आपके हैं, ठीक है, इसे आप करिए। इससे आगे क्वेश्चन में आपका अगला है, कहा आपसे द्विघात समीकरण, देखिए इसे द्विघात समीकरण 3x² प्लस के 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। देखिए जाता हूं आपको इसके मूल पूछे हैं, 3x² प्लस 5x प्लस 3
बराबर 0, इसके मूल कितने एक्स होंगे, ठीक है। तो इसमें तुलना करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। इसमें आपका ए बराबर 3 है, बी बराबर 5 है और सी बराबर आपका 3 है, ठीक है। कैसे आप चेक करें उसे, आपको चेक करने का फार्मूला मालूम होगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, ठीक है, डी बराबर के लिए। अब देखिए बी के जगह पे आप 5 रखिए, ए के जगह पे 3 और सी के जगह पे भी 3 है आपका, ठीक है, दोनों 3 है। अब देखिए 5 का पर 25 होता है, मालूम होगा आपको, 3 का 9 और 9 चौक 36, इससे आप उठाओ तो माइनस के 11 बचे। जब इसका जो मान है माइनस में हो तो देखिए ये वास्तविक नहीं है, मतलब वास्तविक मूल नहीं है, काल्पनिक मूल, ये आपका सही है, ठीक है। अब जब वास्तविक बराबर नहीं होने के लिए इसका कंडीशन क्या होती है, इसके अब कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये आपका ग्रेटर देन सॉरी बराबर 0 होगा, तब इसके लिए आपकी कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0 अगर है तो वास्तविकता भिन्न मूल होते हैं। ये वास्तविक लिए दो कंडीशन होती है, दोनों आपकी वास्तविक के लिए हैं, ये वाली दोनों, ठीक है। मतलब इसका कोई मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है आपका, ये आपका ऑप्शन सही है, ये सी वाला, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप इसे देखिए 10 का, आपका समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स प्लस वाई बराबर 0, क्या हल होगा देखिए जाता हूं, एक्स माइनस वाई बराबर 2 और एक्स प्लस वाई बराबर 2। हम इसे हल करें, क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 है, ये पहले से प्लस माइनस आपके काट सकता हूं, एक्स एक्स आपका 2x हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 बचा आपका, मतलब x बराबर आपका ये 2 है, ठीक है। हम इसका मान रखें, देखिए x माइनस वाई बराबर 2, यहाँ पर 2 रखे माइनस के वाई बराबर 2, इसे 2 को उधर भेज दो तो 2 माइनस के 2 मतलब 0, वाई बराबर आपका 0 है, x मान आपका 2 है और वाई मान आपका 0 है। देखिए x का मान 2, इसमें आपका ऑप्शन सही है, x मान 2 वाई मान 0, आपका ये डी सही है, डी आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। इसे आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 10 का डी। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए, 11 में आपसे कहा दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 है। देखिए छात्रों इसे आप ऑप्शन करिए, दो संख्याओं का अंतर 8 है, सॉरी योग 8 है, अंतर 2 है। वैसे इसे माने तो इसे कहने कि योगफल x प्लस वाई बराबर 8, एक्स माइनस वाई बराबर 2, इन दोनों को हल कर लें तो वाई जे अंतर 2 है, इसमें यही आपका ऑप्शन सही है, ई वाला अंतर इसमें 2 बचेगा, ये वाला सही है आपका, ये गलत हो गया, ठीक क्यों हो गया, इसमें अंतर 4 आ रहा है, इसमें अंतर 2 है, ये आपका 8, इसमें अंतर 6 आएगा, ये तो 8 होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे आप हल कर लीजिए, देखिए इसे आप काट दीजिए, 2x से 10, 2 पंचे 10, x मान 5 है, जब ये आपका ऑप्शन सही ये वाला। इससे क्वेश्चन नंबर आपका ये 12 है, ठीक है। आपका समांतर श्रेणी 10,7,4 डैश डैश का 20वां पद होगा। देखिए जाता हूं आपसे 20वां पद मतलब a 20 पूछा है, हम a 20 वैसे लिख सकते हैं a प्लस 19d, a प्लस 19d होता आपको मालूम होगा, हमें पहले a चाहिए इसमें और इसकी d और चाहिए, ठीक है। a समांतर श्रेणी में प्रथम पद होता है, तो इसमें a आपका ये हो गया, a बराबर आपका 10 है, मालूम हो गया, हमें d और चाहिए, d आप कैसे निकालते हो, हमें पीछे वाले पद में से अगला वाला पद घटा दीजिए, मतलब 7 में से 10 घटा दो तो 7 माइनस के 10 आपका डी आ जाएगा, कितना होगा माइनस के 3, ठीक है। और ए का और डी का मान उठा के अब इसमें रख दीजिए, ए बी से आपके पास आ जाए, ए के जब आपके पास 10 है, ये आपके पास माइनस के 3 है, 19,57 तो मालूम होगा आपको, इसे घटाओ माइनस के 47, ऑप्शन आपका सही है, सी है माइनस के 47, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप बात 13 देखिए, 13 आपसे कहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात की। देखिए जाता हूं कोई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, मान लीजिए ये आपका, ठीक है, इससे 13 सेंटीमीटर दूरी पर, मान लीजिए आपको दूरी 13 सेंटीमीटर ये वाला, ठीक है, त्रिज्या इसकी दे रखी, इस पर रेखा की लंबाई आपसे पूछी, मान लीजिए ये है, इसे ये 5 है, ये ओ है, ये आपका बी है, ये आपका मान लीजिए पी है,
AP, ठीक है। हमें ये मालूम 5 है, ये 13 है, हमें ये पूछिए। हमारे यहाँ पे ये x सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए त्रिज्या आप दो रखी 5 है, 5 है, और जो PO है आपका वो कर्ण है, मालूम होगा आपको, वो 13 है, ठीक है। क्योंकि जो स्पर्श रेखा कोण बनता है आपका ये 90 अंश का होता है, ये वाला। जब ये 90 अंश का है तो आपकी कर्ण हो गई। कर्ण आपका PO है, आप लिखिए त्रिभुज, त्रिभुज POA में PO का वर्ग बराबर PA का वर्ग प्लस OA का वर्ग। ये आपका 13 है, इसे मैंने x माना है, ये आपका 5 है। आपको मालूम 13 पर 169 होता है, ये आपका x स्क्वायर, 5 का 25, मतलब हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 169 माइनस की 25, कितना बचा आपका 144। 144 आपका जो है 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग, ठीक है। x बराबर 12 सेंटीमीटर, मतलब यही आपकी जो है इस रेखा की लंबाई होगी। ऑप्शन आपका इसमें सही है, ये डी वाला, ठीक है, डी आपका सही है, इसे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर आपसे 14 कह रहा है, देखिए छात्रों, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया, ठीक है। प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए छात्रों, जो आप दो घन में ले आओ, आपको मालूम है कि घन आपका इस हिसाब से होता है, ये आपका घन है इस हिसाब से, ठीक है, ये आपका घन है, और इसी में घन आप मिला दियो इसी हिसाब से, तो इसकी लंबाई खाली बढ़े, मतलब ये आपका अगर 7 है तो ये और 7 जुड़ी है, ठीक है, इसकी लंबाई खाली आपकी बढ़ जाए, ठीक है, और आपके जैसे के तैसे ही रहे, ठीक है। मतलब जो लंबाई आपकी हो गई है L प्लस L घन के लिए, तो मतलब ये आपका हो जाएगा L बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। घनाभ के लिए आप लिख सकते हो, घनाभ के लिए, घनाभ के लिए, और चौड़ाई आपकी 7 ही रहे, ऊंचाई भी आपकी 7 रहेगी, ठीक है। देखो तो प्राप्त घनाभ का, दो घन मिले हो अब घनाभ बन जाए, ठीक है। प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आपको मालूम होगा 2LB BH प्लस H, ये आपका होता है, ठीक है। L आपकी 14 हो गई, ये आपकी 7 ही रहेगी, ये आपकी 7 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 14। अब देखिए छात्रों, इससे आगे दो आपके कॉमन आ गए हैं, 4 सत्ते 98 प्लस 7 सत्ते 49 प्लस 98, 2, देखिए 9 8 17 17 और 8 25, हासिल आपकी 2 है, ठीक है। देखिए 9 और 4 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, इसमें 2 का गुणा करिए, आप देख जाते हो, 2 पंचे 10, 2 चौगु 8 9, 2 दूनी 4, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 490 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आपका है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का ये सही है आपका, ये वाला 490 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, आपसे कहा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, सॉरी 15 सवाल आपका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। मान लीजिए आपका कोई वृत्त है ये, ठीक है, इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है, कोण आपका 30 अंश का है, ठीक है। कोण आपसे करता है, चाप की लंबाई आपसे पूछी, सिंपल सवाल है, आपको मालूम होगा कि R आपकी 21 है, थीटा आपके पास 30 अंश है, ये होता आपका चाप, ये वाला, ठीक है, ये चाप की लंबाई है, ठीक है। देखिए चाप की लंबाई
लंबाई बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई, और ये आपकी चाप की लंबाई होती है, थीटा जहाँ पे 30 रखिए बटे 360, पाई यहाँ पे 22/7 ही रखिए, आर आपकी सॉरी 2 हो रहा है, 2 दिल लगी, ठीक है, आर आपकी 21 है इसमें। देखिए 12 3 36, 12 बचा आपका इधर, 7 3 21, देखिए 3 चौक 12 और 2 दूनी 4, इसे काटिए 11 बचा, मतलब 11 सेंटीमीटर चाप की लंबाई होगी आपकी, ठीक। ऑप्शन आपका इसमें सही है, सी वाला ही, 11 सेंटीमीटर चाप की लंबाई है, ठीक है। इससे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप 16 देखिए, आपसे कहा यदि tan थीटा ए बटे बी हो तो बी साइन थीटा माइनस के कोस थीटा ए कोस थीटा बटे बी साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा का मान आप ज्ञात कीजिए। देखिए जाता हूँ, आपको मान रखा है tan थीटा बराबर ए बटे बी, आपको मालूम हुआ अगर tan थीटा बराबर ए बटे बी, आपको मालूम है बी साइन, तो मान आपसे पूछा बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा बटे बी साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा। हम इसे थोड़ा हल करें ऊपर वाले को, तो ऊपर से हम कोस कॉमन लें, यहां से हम जो कोस कॉमन लिए तो यहाँ पर आपका एक बचेगा, नीचे आपका कोस चला जाएगा, इसके साइन है नीचे, ठीक है। हम कोस कॉमन ले रहे मतलब कोस थीटा, बचा आपका बी ई साइन थीटा बटे में कोस थीटा हो गया, ठीक है, माइनस खाली आपका ए बचा, ठीक है। यहां भी आप कोस कॉमन ले, बी साइन थीटा फिर कोस थीटा माइनस प्लस आपका ए, ठीक है, कोस कोस आप हटा दो, बच्चा आपका साइन बटे कोस टेन होता है, आपको मालूम है टेन थीटा माइनस ए फिर बी टेन थीटा प्लस ए। अब आपको टेन का मान मालूम है ए बटे बी, यहाँ पर टेन आप ए बटे बी रख सकते हो, ठीक है। तब देखिए इसे बी इंटू ए बटे बी माइनस ए फिर बी इंटू ए बटे बी प्लस ए, अब बी से बी काट दो, बचा आपका ए माइनस ए बटे ए प्लस ए, ऊपर आपका 0 बचा है, नीचे आपका 2 बचा, जब भाग दियो तो 0 आएगा। आपका ऑप्शन सही है, बी वाला ही है, ठीक है, बी सही है क्वेश्चन नंबर 16 का। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 17 है आपसे। 17 में आपसे कहा 3 कोटे बराबर 4, देखिए जाता हूँ 3 कोटे बराबर 4, तो सेक का मान आपसे पूछा है, ठीक है। आपको मालूम है 3 कोटे बराबर 4 है, 3 आगे है, मतलब कोट ए बराबर आपका हो जाएगा 4/3, 4/3, ठीक है। त्रिभुज बनाइए आप, ये आपका ये है, ये बी है, ये आपका सी है, कोटे होता आपका आधार बटे लंब, ठीक है। हमें कड़ चाहिए पहले इसकी, लिखिए त्रिभुज एबीसी में कड़ के लिए आपका AC बराबर √AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है। AB आपके पास जो है 4 है, ये 3 है, 4 का वर्ग आपका 16 होता है, ये आपका 9, 16 9 25, ये आपका 5 का वर्ग है, ठीक है, 5 आ गया आपका, ठीक है। अब मुझे चाहिए सेके, सेके कोसे का उल्टा होता है, मतलब कड़ बटे आधार हो जाएगा 5/4, 5/4 आपका ऑप्शन देखिए, आपका इसमें सही डी वाला सही है, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देखिए 18 है, ठीक है। 18 में आपसे कहा साइन 2a बराबर √3/2, तो ए का मान दिया, इतना सिंपल सवाल है, साइन 2a बराबर √3/2 है, तो ए का मान आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए जाता हूं साइन 2a, ये साइन में साइन 60 का मान होता है, मालूम होगा आपको, साइन से साइन हटाइए, 2a बराबर 60 अंश, 2 3 6, मतलब ए बराबर आपका 30 अंश आ गया, ठीक है। ये आपसे पूछा ए बराबर 30 अंश, आपका सी वाला ऑप्शन सही है, ए बराबर 30 अंश, ठीक है। सेम यही सवाल आपका आपसे कहा, देखिए 3 कोस 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान आपसे पूछा है,
इसी हिसाब से आप निकाल लो 3 कोस 3 थीटा बराबर 1 है। तो आपसे थीटा का मान पूछा है, ठीक है। तब देखिए ये आपका 2 आपका आता है, ये 2 है, ठीक है। तो कोस 3 थीटा बराबर 1/2। कोस मान ये आपका 60 अंश का होता मालूम होगा आपको, ठीक है। देखिए कोस 3 थीटा बराबर कोस 60, इसे आप काटिए 3 थीटा बराबर 60, तो 3 दूनी 6, मतलब थीटा बराबर आपका 20 अंश आ गया, ठीक है। इसका आपका ऑप्शन सही है, ई वाला बी, थीटा बराबर 20 अंश, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे इसका आखिरी क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है, ठीक है। यदि पीक्यू अनुपात बीसी, देखिए पीक्यू अनुपात बीसी ई 1:3 है, मतलब पीक्यू जो है हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बीसी बराबर 1/3 है, ठीक है। तो एपी और बीपी, देखिए ये ध्यान दीजिए, इस रेखा के 3 भाग हैं, यहां से लेके यहां तक 3 भाग हैं, एक भाग ये है, 2 भाग ये है, ठीक है। तो इसका अनुपात हो गया 1:2, क्योंकि इसका जो अनुपात दिया आपको, देखिए ये आपको ये अनुपात दिया पीक्यू अनुपात बीसी दिया था, मतलब ये रेखा यहां से लगी यहां तक, इसके 3 भाग थे बीसी के, ठीक है। और इसका आपका एक भाग इतना था ये वाला, ठीक है। तो जब 3 भाग ये थे, एक भाग ये था, तो मतलब इसका एक भाग ये है और 2 भाग ये होंगे, ठीक है। 2 मालूम आपको ये हो गए, ठीक है। 2:1, मतलब 1:2 आपको ऑप्शन चाहिए वाला ई वाला, ठीक है। इसे आउट करिए, इससे आगे क्वेश्चन में जो चलिए जाते हैं इससे आगे, ये आपका खंडवा बड़ा साइड 6 का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इस खंड में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर का होगा, ठीक है। और सभी आपको अनिवार्य करना है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी ढीले नहीं है, ठीक है। आपसे सभी खंड कीजिए, इसके आपको सभी खंड करने हैं, ठीक है। तो आपको 6 दूनी 12 नंबर इसके मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर का इसमें आपसे कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये भी आपका आत्महत्या क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर बार बोर्ड परीक्षा पूछा जाता है इसी हिसाब से, ठीक है। आपको रखने हैं, ठीक है, याद रखने हैं। तब देखिए जाता हूँ, इसे मानिए, पहले माना 4 + √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अगर इसे आपने परमेय संख्या माना है तो इसे हम बटे के रूप में ले सकते हैं, परमेय संख्या भी होती है बटे के रूप में ले सकते हैं, a/b में, ठीक है। तब देखिए जाता हूं, 4 + √2 बराबर a/b, ये आपकी कोई परमेय संख्या मैंने मान ली है, ठीक है। अब लिखिए b सहभाज्य है, सहभाज्य है। कंडीशन आपकी होती है b का मान 0 ना हो, b ≠ 0, ठीक है। b का मान 0 ना होना चाहिए, ठीक है। अब हम 4 को उधर भेज दें तो आपको होगा √2 बराबर a/b, सॉरी ये आपका -4, हम 4 के बटे में 1 लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि a/b और 4/1, ये आपकी 4 जो है परमेय संख्या है। अब आप लिखिए a/b बा 4/1 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो इनका अब लिखिए इनका अंतर भी परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या होगा, परंतु
परंतु आपको मालूम है ये दोनों परमेय संख्या हैं, इनका अंतर भी परमेय संख्या ही होता, लेकिन आपका जो अंडर रूट 2 है वो परमेय संख्या है। हम मालूम है दो परमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परमेय संख्या होगा, दो अपरमेय संख्याओं का अंतर हमेशा अपरमेय संख्या होगा। हम देख रहे हैं अब कि परमेय संख्या दोनों का अंतर परमेय संख्या आया, इसलिए ये गणना हमारी अमान्य हो जाती है। परंतु अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, संख्या है, इसलिए गणना अमान्य है। अब लिख सकते हो वहां पर ये गणना अमान्य है, ये गणना अमान्य है, अमान्य है, अतः अंडर रूट 2 प्लस 4 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इस हिसाब से आपको ये कथन करने हैं, ठीक है। इसे आप नोट करिए, इसका नोट लीजिए, इससे आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है, आपसे कहा देखिए छात्रों, खा यदि कोसेक थीटा बराबर 13/5 तो कोट थीटा का मान होगा। देखिए छात्रों आपको मालूम क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 13/5। कोसेक आपका जो है साइन का विपरीत होता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिए ए बी सी, इसे थीटा मान चलिए आप, ठीक है। कोसेक की बात करिए तो आपका कट बटे लंब हो जाएगा, कट आपकी ये है, लंब आपका ये, क्योंकि आपको ये साइन का विपरीत होता है, ठीक है। हमें आधार चाहिए पहले तो लिखिए त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है, मालूम होगा आपको। AC आपका 13 है तो लिखिए 13 का वर्ग, BC आपका 5 है तो 5 का वर्ग, AB का वर्ग आप AB ही रहने दीजिए आप। आपको मालूम है 13 का वर्ग 169 होता है, 5 का 25 होता है, प्लस AB का वर्ग। इस 25 का बदल ले आओ तो 169 माइनस के 25, आपका 144 बचा है। ये आपका जो है 12 का वर्ग है, आपको मालूम होगा 12 का वर्ग है। इससे इसे हटाइए, बचा आपका AB बराबर 12 सेंटीमीटर। अगर AB आपका 12 है, ठीक है, AB आपका 12 है तो हम कोट निकाल सकते हैं। क्या होता है, कोट थीटा आपका tan का उल्टा होता है, tan होता है आपका लंब बटे आधार, ये आपका हो जाएगा आधार बटे लंब, मतलब 12/5, ठीक, ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड देखिए आप, थर्ड में आपसे कह रहा है, देखिए छात्रों इसी का गा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है आपका 30 अंश है। देखिए छात्रों कोई आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है कोई, लीजिए, ठीक है। इस त्रिज्या आप दे रखिए 14 सेंटीमीटर है, ए बी, कोण इसका 30 अंश दे रखा आपको, ये 14 दे रखी है, ठीक है। लिखिए आप आर आपकी 14 सेंटीमीटर है, कोण आपका जो है 30 अंश है, ठीक है। लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिज्यखंड AO B का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 इंटू पाई
और आर का वर्ग। अब पाई थोड़ी थीटा के यहाँ पे 30 रखिए आप, पाई के यहाँ पे 22/7 आप रखिए, और आपकी 14 है तो 14 गुणे 14 का वर्ग ऐसे हम दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, अब जीरो से आप जीरो काटिए, 12 3 36, 12 बचे आपके। देखिए 7 दूनी 14, फिर काटिए 2 छंग 12। ठीक है, फिर से 2 से काटिए, 2 3 6 और 2 सत्ते 14, 22 सत्ते 154, 154/4, सॉरी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो आपका इसका घा है, ठीक है, आप उससे देखिए पहले ये, तो इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है ये घा। ठीक है, बनकाई है, आपसे कहा है निम्न से साड़ी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए तो आपसे माध्यिका पूछी है, तो माध्यिका के लिए माध्यिका या माध्य, ठीक है, सब एक ही बात होती है। ठीक है, आपका फॉर्मूला होता है माध्यक के लिए, माध्यिका के लिए, देखिए छात्रों से माध्यिका, माध्यिका बराबर या माध्यक बराबर एल प्लस, ठीक है, n/2 माइनस के सी एफ इंटू में एच, ये इसका आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको मालूम है n/2 माइनस के सी एफ बटे एफ इंटू में एच होता है। ठीक है, इस बारंबारता से पहले आप संचयी बारंबारता में से ऐसे निकाल ले इधर। ठीक है, अब इधर देख लीजिए इसे। ठीक है, वैसे से मैंने थोड़ा टाइम लगे इसमें, इसी में देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ लिखिए संचयी बारंबारता। ये बारंबारता से याद है कि नाम इसका होता है संचयी बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। पहले बारंबारता का पहला अंक आप जैसे तैसे ही लिखिए। देखिए इसका पहला अंक 5 है। ठीक है, फिर इसे आप जोड़ते चाहिए। अगला देखिए 5 और 8 5 13, 13 और 20 33, 33 और 15 48, 48 7 55, 55 5 60, ये हो गए। मतलब ये आपका n बराबर जो आया वो 60 आया। इसका n/2 निकालें तो आपको मालूम इसका 60 का आधा 30 होगा, 30 आएगा। हमें 30 से ये मालूम हुआ कि ये आपका जो इसमें देखिए छात्रों, इसे देखिए 30 इसमें होगा आपका, तो इसी के सामने आपका ये f होगा। ठीक है, अब इससे ऊपर वाला एक अंक संचयी बारंबारता वो आपका CF होता है, और जो अपने f निखारी इसी की निम्न सीमा मतलब कम सीमा आपकी L होती है। अब इन दोनों का अंतर देखिए आप, इसी में देख लीजिए, बड़ा अंतर का अंतर देखिए, ये आपका h होता है, मतलब आपका h बराबर जो है वो 10 है, L आपका जो है 20 है, EF आपका 20 है, CF आपका 13 है, ये आपको मान दीजिए। अब आप इसमें मान रखिए, देखिए L के यहाँ पे आपके पास 20 है, 20 है प्लस n/2 आपका 30 है, CF आपका 13 है, EF आपका देखिए 20 है, हाँ F आपका 20 है, तो ये आपका 10 है, अंतर आपका ये 10 है। अब देखिए छात्रों हम इसमें से इसे हटाए थे करते 0 को, बच्चा आपका 20 प्लस 30 में से 13 जो है आपके पास 17 बचे बटे 2। अब इसका आप भाग करिए, देखिए छात्रों 2 8 16 और 2 5 10, इसका आंसर आपका आया 28.5। ठीक है, मतलब इसका जो माध्यक आपका आया है वो 28.5 आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का घा। ठीक, इससे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका इसी का अड़ा है, उसे आप देखिए। आपसे इसमें कहा बिंदु -5,7 और -1,3 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जाता हूँ, आपसे मध्य की दूरी पूछी तो आपका ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। क्या होता है दूरी के लिए फॉर्मूला आपका, दूरी के लिए √x2 -x1 का होल वर्ग प्लस y2 -y1 का होल वर्ग।
ये आपका दूरी का फार्मूला है। अब x2 के जगह पे आप जो है -1 रखिए। अब x1 आपका -5 तो प्लस का 5 हो जाएगा कि माइनस माइनस आपका प्लस। y2 आपका 3 है, ये आपका 7 हो जाएगा माइनस के। बच्चा आपका देखिए जाता हूँ प्लस के 4 बचा, यहाँ आपके माइनस के 4 बचे। दोनों का जब आप वर्क करोगे प्लस माइनस का तो आपका 16 प्लस के ही हो जाएगा। हम इसे ऐसे लिखते हैं √2, 16 को 32, तो हम लिख सकते हैं 4√2 मात्र 4√2 मात्र ये आपकी बीच की दूरी हो गई इसकी, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो आपका इसी का चार देख लीजिए। पहले के चार में आपसे कहा बिंदुओं 2,22 और 10,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जाता हूँ सेम है, एक आपका सवाल है। मान लीजिए ये आपका कोई बिंदु है, ये 2,22 है, ये 10,3 है, ठीक है। का इनके बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है, 10 मात्रक इनके बीच की दूरी है, ठीक है। तब देखिए जाता हूं आपका अगर हम सूत्र इसमें लगाऊं तो √x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग बराबर आपका दूरी का फार्मूला मान होगा। आपको दूरी है माना रख दीजिए। देखिए जाता हूं ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ठीक है। तब देखिए जाता हूं x2 की जगह पे 10 माइनस के 2, y2 यहाँ पे 3 माइनस के y, दूरी आपकी 10 है तो फिर 10 का वर्ग, सिर्फ 10 है, अब खाली आपका 10 है, ठीक है। तब देखिए इससे आगे आप देखिए, इसे आप दूरी की आपका 10 है तो 10 का, अरे भाई 10 का वर्ग भी मैंने काटा है, फिर 10 होगा अभी, ठीक है। वर्ग इसके बाद होगा जब रूट हटाए तब, ठीक है 10 है। अब लिखिए दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, तब इसका रूट हट जाए उसको वर्ग हो जाए, ठीक है। देखिए दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 10 में 2 से आपके 8 बचे तो 8 का वर्ग प्लस 3 माइनस y का होल वर्ग, ये आपका 10 का वर्ग हो जाएगा। 8 का वर्ग आपका 64 होता है, 3 का वर्ग ए माने भी का होगा, आप खोलिए 3 का वर्ग 9 प्लस y स्क्वायर माइनस के 6y हो जाएगा बराबर में 10 का वर्ग 100। इस 100 का बदल ले आओ, कब हो जाएगा y स्क्वायर 9 4 13 73y माइनस के 6y और प्लस के 73 माइनस के 100 बराबर में 0। बचा आपका y स्क्वायर माइनस के 6y, तो माइनस के आपके बचे यहाँ पर 27, माइनस आपके 27 बचे हैं, ठीक है। y स्क्वायर माइनस के 6y माइनस आपके 27 बराबर में 0। अब गुणा भैया 27 घटाना बच्चा है 6, तो फिर 9 3 27 आपका होता है, मालूम होगा आपको। ये आपका है y स्क्वायर माइनस के 6y माइनस के 27 बराबर में 0, तो फिर y स्क्वायर माइनस के 6y सॉरी 9y हो जाए 9 3 27 प्लस के 3y माइनस के 27, से आप y कॉमन लीजिए तो y माइनस का 9 प्लस का 3 कॉमन लीजिए y माइनस का 9, बचा आपका y माइनस 9 y प्लस 3, मतलब एक बार आपका y बराबर 9 हो गया, दोबारा y प्लस 3 बराबर 0, मतलब आपका y बराबर माइनस के 3, ये आपके मान आ गए माइनस के 3,9, ठीक। इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए आप। अगले में आपसे कह रहा है कि नहीं 5 खंडों को हल कीजिए, ठीक है। प्रत्येक आपका जो है 4 अंक का होगा, ठीक है। इसमें आपके 6 खंड होंगे, उनमें से आपको 5 करने हैं, ठीक है। इन्हें आप देखिए प्रत्येक आपका जो है 4 अंक का होगा। क्वेश्चन 5 आपको करने, 6 आपको दिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है
यदि दो घात बहुपद p माइनस एक का p माइनस एक एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स प्लस एक का एक शून्यंक जो है माइनस के 3 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, जो शून्यंक आपका होता है वो आपका x का मान ही होता है, मतलब x जब हम माइनस के 3 रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका मान है। आपको दे रखा p माइनस एक एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एक। ठीक है, हम x यहाँ पे माइनस के 3 रखे हैं, -3 का वर्ग प्लस p माइनस के 3 प्लस 1। देखिए p माइनस के 1 आपका 9 हो जाएगा प्लस का, माइनस के 3p प्लस 1, इसके अंदर गुणा करिए आप तो 9p माइनस के 9 माइनस के 3p प्लस 1, इसे आप घटाओ तो आपके 6p बचे हैं, p 8 बचे हैं। ठीक है, जब इसका मान हमने करें कि माना करके 6p यहाँ पे मान के, ठीक है, 6p बराबर आपका 8 हो जाएगा, मतलब p बराबर 8/6, इसे काटिए 2 3 6 और 2 4 8, मतलब p बराबर आपका जो है वो 4/3 इसका आंसर आ गया। ठीक, p बराबर 4/3। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका है, चलिए छात्रों इससे आगे, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर गा है। ठीक है, गा में आपसे सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाली रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाते हैं। ठीक है, देखिए छात्रों, ये आपका कोई वृत्त है। ठीक है, किसी बाह्य बिंदु पर विषम रेखाएं खींच रहे इस हिसाब से। ठीक है, इसे मिला रही क्योंकि ये आपका ये बराबर कोण बनता है, ये वाला। ठीक है, इसे मानते ए है, ये आपका बी है, ये आपका बी है, ये आपका ओ है। ठीक है, सबसे पहले लिखिए आप, आपको दिया है क्या कहा आपसे, जो वृत्त की आपकी स्पर्श रेखाएं हैं तो ये बराबर ही होगी। हम लिख सकते हैं पी ए बराबर में पी बी। अब आपको ज्ञात करना है, ज्ञात आपको क्या करना है, देखिए जाता हूं, आपसे कहा है कोण ए पी ओ बराबर है कोण बी पी ओ। अब लिखिए आप उत्पत्ति। देखिए जाता हूं, आपसे कहा कि ये कोण बराबर होते हैं, ये वाले, ये। ठीक है, देखिए जाता हूं, आपको मालूम है, पहले लिखिए त्रिभुज पीओए में अगर ओ ए लंब है किस पे, एपी पे, ये आपका लंब मालूम होगा आपको। देखिए ओ ए आपका लंब है, अगर ये लंब है तो ये 90 अंश का होगा, आप लिख सकते हो इसे कोण ओ ए पी जो आपका है वो 90 अंश का होगा। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो त्रिभुज पी ओ बी में, इसमें आपका ये लंब है ओ बी लंब है किस पे, पीबी पे लंब है। अगर ये आपका लंब है, देखिए चाहते हो, अगर ये आपका लंब है तो आपका कोण ओ बी ए पी ये भी आपका 90 अंश का होगा। ठीक है, अगर ये आपके दोनों 90 अंश के देखे जाते हो तो आप लिख सकते हो कि ये आपका ये बराबर कोण बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, तो त्रिभुज पीओए समरूप त्रिभुज है पीओबी। ठीक है, ये आपके समरूप त्रिभुज हैं, तो आपके ये अगर समरूप त्रिभुज होते हैं कि कोण ये बराबर होते हैं। ठीक है, समरूप कोण आपके ये बराबर होते हैं, तो इसे कह सकते हो आप कोण ए पी ओ बराबर होगा कोण बी पी ओ की। ठीक है, यही आपको सिद्ध करने का इसका। ठीक है, इसे आप नोट करिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप फिर अगला देखिए। ठीक है, अगले में आपसे कह रहा, देखिए जाता हूं, इसी के घा में आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु, कोई आपका त्रिभुज है मान लीजिए ये। ठीक है, इसके मध्य बिंदु से, ठीक है, ए
बी, ये आपका सी है, ठीक है, सी है। मान लीजिए डी ई हमने मध्य बिंदु खींच दिया, ठीक है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर है, ठीक है। इसका देखिए ये तो होगा मध्य बिंदु, मान लीजिए आपका मध्य बिंदु, ठीक है, ये आपका समांतर, ठीक है, दूसरी भुजा के समांतर खींची तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती, ठीक है। लिखिए जाता है, लिखिए दिया है, दिया है, ठीक है, दिया है। ठीक, लिखिए दिया है। अब लिखिए डी, डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। ये भी आपसे कहा जो आपका डी है वो बीसी के समांतर, ये आपसे कहा है, ठीक है। क्या कहा देखिए कि मध्य बिंदु से, ठीक है, तीसरी भुजा के समांतर, ठीक है, खींच गई है, ठीक है। अब लिखिए, अब ज्ञात करना, आपको ज्ञात करना, ज्ञात आपको ये करने हैं कि डी जो है इसका तो मध्य बिंदु है, ई का एसी का मध्य बिंदु है। अब ये ज्ञात करने हैं कि ई जो है, ई एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। देखिए छात्रों, ये पहले उत्पत्ति, उत्पत्ति या उपपत्ति बात एक ही होती, ठीक है। देखिए त्रिभुज ए बी सी में अगर ये का नाम बराबर है, आप इसे लिख सकते हो, देखिए जाता हूं कि एडी अनुपात डीबी बराबर 1:1 है, क्योंकि ये बराबर है। आप इसे लिख सकते हो कि एडी बटे डीबी बराबर 1/1, ये है। अब आपसे कहा कि बी डी समांतर है बीसी के, अगर ये समांतर है तो आप लिख सकते हो थेल्स प्रमेय के अनुसार एडी बटे डीबी बराबर एई बटे में ईसी। इसका मान आपका 1/1 है। अब लिखिए एई बटे ईसी। अब लिख सकते तो एई बराबर में ईसी है, ठीक है। इनका भी अनुपात बराबर है, लिखिए एई अनुपात ईसी बराबर 1:1 है। अगर 1 में ए है तो आप लिख सकते हो ई जो है, ई मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है एसी का, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये घाव कंप्लीट हुआ, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन आप अगला देखिए। अगले में आपसे कहा, देखिए अगले में आपसे कहा ये है आपका माध्य का सवाल, ठीक है। अब माध्य पर ध्यान दीजिए, आपसे इसमें माध्य पूछा है, ठीक है। हम इसी में थोड़ा आपका सही कर लिख दें, ठीक है, धीरे करो, ठीक है। इसे मैंने ऐसे बना लिया पहले, ठीक है। आपसे माध्य पूछा है, ठीक है, ये आपकी वर्गंतराल है, ये आपकी बारंबारता है। अब आपको माध्यमान चाहिए, ठीक है। माध्यमान किसका होता है, इन दोनों को जोड़िए, इसका आधा करिए, आपका ये 100 कितना होगा, देख जाता हूँ, 125 हो जाएगा, ठीक है, 125। इसका आधा करिए आपका, देख जाता हूँ, इसका आधा आपका 135 होगा। इसका आधा करिए आपका 145 होगा। इसका आधा करिए 155 होगा जोड़ के। इसका करिए आपका जो आपका होगा 165 होगा, ठीक है। ये आपका एक्स है, ये वाला, ये आपका एफ है, ये आपका एफ कोड है, एक्स है, ठीक है। अब इनका आप गुणा करिए, देखिए जाता हूँ, ठीक है। जब इसका गुणा करोगे आप 125 का 2 में तो 250, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 250। फिर 135 का 8 में करिए, 135 गुणा 8 में आपका वो 1080 होगा, ठीक है। और 145 का आपका 12 में करिए तो आपका होगा 1740, ठीक है।
अब 155 का आप 2 में 20 में करिए, आपका 3100 हो जाएगा। 165 का आप जो है गुणा करिए 8 में, 8 में तो 1320 होगा। ठीक है, ये आपका सिग्मा एफ होता है, ये आपका सिग्मा एफ एक्स है। ठीक है, इन्हें आप जोड़िए। ठीक है, पहला विषय जोड़िए, देखिए जाता हूँ। 1320 3100 प्लस आपका ये आपका 1740 है, प्लस आपका 1080 है, प्लस आपका 250 है, ये आपका होगा 7490। मतलब सिग्मा एफ एक्स आपका ये आपका 7490 हो गया। ठीक है, अब आप इसे जोड़िए, देखिए जाता हूँ। 8 2 10, 10 और 12 जो आपके होते हैं वो 22, 22 42 50, ये आपका 50 हो गया। ठीक है, देखिए माध्य बराबर आपका फार्मूला होता है माध्य के लिए, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसमें आपका सिग्मा एफ 7490 है, बटे में 50 है, 0 से 0 आप हटाइए, 5 1 5, आपका 2 बचा है, 24 हो गई आपका, 5 चौको 20, फिर आपके 4 बचे, 5 ने 45 दशमलव, ठीक है, 5 अट्ठी 40। ठीक है, ये आपका 149.8। ठीक है, इस सवाल का आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 6 का। ठीक है, छठे सेट का आपका चल रहा है ये। ठीक है, 4। ठीक है, 149.8। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए। अगले में आपने कहा, देखिए जाता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक थैले में 3 लाल, ठीक है, ये आप बात कोई थैला है मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसमें 3 लाल हैं, 3 लाल, 5 काली, ठीक है, गेंदें हैं। ठीक है, कुल कितनी गेंदें इसमें होगी आपकी? कुल गेंदें आपकी 8 हो गई, आपको मालूम हो गया। ठीक है, देखिए थैले में लाल गेंद, लाल गेंद कितनी आपकी है? ये 3 है। ठीक है, थैले में काली गेंद, थैले में काली गेंद, ये आपकी 5 है। कुल गेंदें कितनी हो गई? कुल गेंदें आपकी 8 हो गई। अब आपसे कहा नंबर 1 लाल होने की प्रायिकता। देखिए लाल होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता कितनी लाल गेंदें आपके पास? लाल गेंदें आपकी 3 है, तो 3 बटे कुल गेंदें 8 है, आपकी लाल की प्रायिकता हो गई। काली हो, ठीक है, नंबर 2 काली होने की प्रायिकता आपसे पूछी है, तो काली आपकी 5 है, 5 बटे 8 हो जाएगा। कि काली गेंद की प्रायिकता, गेंद की प्रायिकता 5 बटे 8 की, काली जो आपकी गेंदें हैं वो 5 ही हैं। ठीक है, ये काली 5 है, 5 बटे 8 होगा। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए। अगला आपसे कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो आपका ये 5 है, मतलब ए बराबर जो आपका है वो 5 है, आपका प्रथम पद है। ठीक है, अंतिम पद को हम an से लिखते हैं, 64 है, इसे l से लिखते हैं, और ये भी लिख सकते हैं आपका ये 64 है। बात एक ही, अंतिम पद को, सभी पदों का योगफल जो आपका SN है वो आपका है ये 400 है। ठीक है, आपसे पदों की संख्या मतलब n पूछा है और d का मान और पूछा है। देखिए जाता हूं, अगर आपको an दे रखा है, l दे रखा है, आपका फार्मूला होता है SN बराबर n बटे 2 a प्लस l। SN आपके पास 400 है, n बटे 2, a आपको 5 दे रखा है, ये आपका 64 है। ठीक है, 64। अब देखिए छात्रों, 400 दूनी आपका 800 n। ठीक है, 5 4 9 69, आपका जो n बराबर हो गया, देखिए छात्रों n बराबर आपके पास है जो 800 बटे में 69। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है सवाल में।
दी छात्रों ये आपका 64 ना होके ये आपका 45 दिया था इसमें, 45, ठीक है। तब ऐसा बताइए आपका यहाँ पर ये 45 होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, आपका 45 है, तो करीब प्लस 45, 45 और 5 आपका ये 50 हो जाएगा, n इंटू में आपका ये 50, ठीक है। ये आपका इतना गलत है, तो 800 बराबर में 50n, इससे इसे काटिए, n बराबर 80/5, 16 पंचे 80, इसके आपकी पद होंगी, वो आपके 16 पद होंगे, ठीक है। ये आपका इस सवाल का आंसर है, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे ही क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला आपसे कह रहा है कि अथवा मैसी का, ठीक है, निम्न के समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है। आपका दो समीकरण है, नंबर एक आपका है एक्स प्लस वाई 5, अब 2x माइनस के 3y बराबर आपका ये 4 है, ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है, ठीक है। अगर इसमें विलोपन विधि लगाएं तो हमें एक पद बराबर करना होगा, एक्स वाला कर दिया मैंने, ठीक है, एक्स में आपको 2 का गुणा किया, आपका ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। लिखिए समीकरण 1/2 से 2 1 2 मतलब 2x से प्रथम में 2 का गुणा किया, आपका 2y, 2 पंचे 10, इसे आप जैसे तैसे लिखिए, 2x माइनस के 3y बराबर 4, अब घटाइए इसे, प्लस प्लस माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस, ठीक है। इसे आप कैंसिल करिए, 3 2 5x 5y सॉरी 10 में से 4 गया आपके 6 बच्चे, मतलब आपका ये y बराबर 6/5 आ गया, ये आपका y का मान है, ठीक है। हमें x का मान चाहिए, लिखिए y का मान रखने पर, y का मान रखने पर किसी में रख दीजिए, चाहे इसमें रखिए आप प्रथम समीकरण में, y की जगह पे 6/5 आप रखिए, ठीक है। इसे आप उधर भेज दो तो x बराबर आपका जाएगा 5 माइनस के 6/5, 55 25 में 6 के 19 बचे 5, ये आपका इसका आंसर है। x का मान इतना है, इतना, y का मान आपका इतना, ठीक है। इसे आप नोट करिए, आपका समीकरण दूसरा सवाल इसमें है। अब देखिए छात्रों, अगर इसमें सीधे हम इसमें 2 का गुणा कर दें, इसमें देखिए ये आपकी 2y 4y हो जाए, आपकी 4y पहले से है, ठीक है। तो देखिए छात्रों, देखिए ये आपका समीकरण 1 मान लिया मैंने, ये आपका समीकरण 2 है, देखिए समीकरण 1/2 से, ठीक है, ये आपका होगा 3x प्लस के 4y बराबर में 10, फिर 2 दूनी 4x, फिर 2y सॉरी 4y बराबर में 4, ठीक है। ये आप काट दीजिए सीधे सीधे जोड़ के, 4 3 7x बराबर में 10 4 14, 7 दूनी 14, मतलब आपका x बराबर 2 आ गया। हमें x मान किसी एक समीकरण उठा कर दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, देखिए x का मान रखने पर, x का मान रखने पर हम इसमें रख रहे समीकरण 1 में 3x प्लस के 4y बराबर में 10 है, हम x यहाँ पे 2 रख रहे हैं, x का मान आपका 2 आया, 3 दूनी 6, 6 का उधर भेज दो, कितना बचेगा 10 माइनस के 6 आपके 4 बचे, 4 से 4 काटी, बचा आपका y बराबर 1, ठीक है। ये आपका इसका आंसर y बराबर 1 है, x बराबर आपका ये 2 है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए, चलिए छात्रों इससे आगे ये आपका क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक ठोस शंकु के आकार का है, ठीक है, जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। यदि अर्धगोले का वक्रपथ जो है तथा शंकु का वक्रपथ जो समान हो तो शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई का अनुपात आप ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, कोई आपका ये आपका अर्धगोला है, ठीक है, ये हिसाब से अर्धगोला आपका है मान लीजिए, ठीक है। इसी पे आपका एक शंकु अध्यारोपित है, हिसाब से आपसे ये कहा, देखिए क्या कहा आपसे कि इनके अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ ये आपके समान है, ठीक है। तो फिर आपसे पूछा कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जाता हूं, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आपसे पूछा है।
आधार समान है तो त्रिज्या मान लीजिए आर है, ये आपकी एच है, ए बी सी। देखिए छात्रों, आपसे कहा है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ दोनों बराबर हैं। लिखिए अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ ये समान है। ठीक है, दोनों की त्रिज्या समान है, शंकु की ऊंचाई आपकी एच है। ठीक है, मैंने मानी, आप लिख सकते हो माना शंकु की ऊंचाई एच है, त्रिज्या आपकी आर है। ठीक है, आपसे लिख सकते हो माना करके। ठीक है, अब अर्धगोले का जो का वक्रपृष्ठ होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और शंकु का जो होता है वो आपका पाई आर एल होता है। अब हमें मालूम है शंकु की त्रि ऊंचाई अगर हम एल लिखा रहे हैं तो आपका ये एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है शंकु की त्रि ऊंचाई एच के लिए, एच बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, जहां आपकी स्क्वायर, जहां आपकी एल है आप ये रख सकते हैं। ठीक है, तब आपको अगर दिख जाता है 2 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर, यहाँ पे एल के यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, हम पहले तो पाई से पाई काट सकते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग करिए, 2 आर स्क्वायर बराबर में आर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम इसका रूट हटाने, लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर, तब देखिए छात्रों इससे आगे से वर्ग करने पर इसका वर्ग करे हो 2 आर स्क्वायर का वर्ग बराबर इसका आप जब वर्ग करो आपका आर स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल हुई मतलब आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बचेगा, कि इसका आपका रूट कैंसिल हुई वर्ग से। ये आपका ये 4 आर स्क्वायर क्या 4 सॉरी, ये आपका आर स्क्वायर फिर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, हमसे एक कैंसिल कर रहे हैं, खाली आपका आर स्क्वायर बचा यहाँ पर, कितना 4 आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस आर स्क्वायर आप इधर ले आओ तो 3 आर स्क्वायर आपके बचे हैं, तो ये आपका बराबर है, ये बराबर, ठीक बराबर रह गया। अब देखिए जाते हो इससे आगे आप 3 आर स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर। अब आपसे अनुपात किससे पूछा, पहले त्रिज्या दी आपकी, बाद में ऊंचाई दी है, तो त्रिज्या को पहले आप लिखिए, एच आप नीचे ले आप देखिए जाते हो, लिखिए आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1/3। जब इसको वर्ग कैंसिल करें तो इधर आपका रूट चढ़िए, मतलब आर बटे एच बराबर 1/√3। ये आपका त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आ गया 1/√3। यही इस सवाल का आपका आंसर है। ठीक, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप इसका अगला देखिए। अगले में आपसे कहा कि 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार पुल काट लिया जाता है। ठीक है, देखिए चाहता हूं ये आपका कोई बेलन है। ठीक है, ये आपका कोई बेलन है, इसी में से कोई शंक्वाकार खोल काट ले हिसाब से शंकु के आकार का, तो आपका ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आपका एक साथ बनेगा, ये वाला हम इसे काट रहे हैं, इस वाले भाग को ये हम इसे काट रहे हैं, ये आपका कट जाएगा। अब देखिए जाता हूं ए बी सी डी। अगर हम देखें तो इसकी ऊंचाई जो है, तो कितनी आपकी ऊंचाई, आपकी ये वाले यहां से लेके यहां तक है, ऊंचाई आपकी 2.4 है। वो आपकी शंकु की भी होगी और बेलन की होगी।
व्यास आपका तो है 1.4 है, तो त्रिज्या आपकी 0.7 हो जाएगी। 0.7 ये, तो 0.7 ये भी होगी। ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं समान होगी। आप लिख सकते हो आर बराबर ये है आपका 0.7 सेंटीमीटर। एच सबके लिए बराबर होगी 2.4। अब आपसे पहले तो वक्र प्रस्थ पूछा है। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपका शंकु का भी वक्र प्रस्थ लगे। तो पहले शंकु का जो आपका वक्र प्रस्थ होता है वो पाई आर एल होता है, इसके लिए आपको एल की जरूरत पड़े। ठीक है, तो आपका ये एल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, मालूम होगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल के यहाँ पे आप एल रहने दीजिए। एच का आपका 0, चलिए आगे पीछे रख गया, कोई बात नहीं, 0.7 है। ये आपका 2.4 है। इसका वर्ग करिए तो आपका 0.49, ये आपका 5.76। इसे आप जोड़िए तभी आपका जो है 6.25, ये आपका 2.5 का ये आपका वर्ग है। ये आपकी सम की क्रिया ऊंचाई आ गई है। ठीक है, अब आप लिखिए इस प्रकार शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या अक्सर शामिल है? पहले तो आपका बेलन शामिल है, तो बेलन का होता है 2 पाई आर एच प्लस आपका, देखिए छात्रों ऊपर आपका एक गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल लगेगा प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का पाई आर एल। ये आपका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब देखिए छात्रों हम फिर लिखेंगे 2 पाई के जगह पे 22/7 रखिए आप। आर के जगह पे 0.7 दे रखा है। एच आपकी 2.4 है प्लस 22/7 0.7 गुणे 0.7 प्लस 22/7 0.7 इंटू में 2.5 काटिए, इसे आप 0.1, इसे भी काटिए 0.1, इसे भी काटिए 0.1। तब देखिए जाता हूँ 22×44, 44 मतलब 4.4 गुणे 2.4 प्लस 22 सेकंड 22 मतलब 2.2 गुणे 0.7 प्लस 22 सेकंड 22 मतलब 2.2 गुणे 2.5। ठीक है, इनका आप गुणा करके ऐड कर दीजिए। ठीक है भाई, आपका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे याद करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए। अगला आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए छात्रों, ठीक है 60 अंश है। बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण जो 45 अंश है। टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात की। देखिए छात्रों आपको क्या दे रखा, पहले तो इसे आप देखिए। ठीक है, तो चाहे मान लीजिए आपका ये सही है। ठीक है, ठीक। अब देखिए छात्रों, ये आपका x है, ये आपका y दे रखा है, ये आपकी p बताई है, ये आपको q बताई है। हम इसे अपने मन से मान रहे हैं आपकी a है। ठीक, ये आपके बारे में कुछ बताया नहीं, ये बताया कि x से ये आपकी जो y है ये वो 40 मीटर दूरी पर है। इससे जो आपका कोण बन रहा है वो 60 अंश का बताया, इसे पढ़ लीजिए आप। 60 अंश है, ये 45 बताया। हम इसकी ऊंचाई हमसे पूछी, इसे ऊंचाई मान रहे हैं, यहां से लेके यहां तक आपकी ये h मीटर है। ये हम x मीटर मान रहे, हमसे px भी पूछा है कि px ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए छात्रों लिखिए, ये आपका कोण अब है 45 अंश का, ये आपका 60 अंश का है। लिखिए माना टावर की ऊंचाई
टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर है। ठीक है, दूरी px बराबर हमने x मीटर मान ली है। ठीक है, अब आप लिखिए छात्रों, देखिए बारी बारी से पहले त्रिभुज px क्यू में है। लिखिए त्रिभुज px क्यू में है। देखिए छात्रों, ये इसकी सम्मुख भुजा लंबाई, ये आपका आधार है, तो लंब बटे आधार आपका टेन थीटा होता है। ठीक है, तब आप लिखिए टेन थीटा बराबर टेन 60 लिख सकते हो सीधे आप। ये आपका h है, ये आपका x है। अब टेन 60 मान आपका √3 होता है। आप लिख सकते हो h बराबर √3x मीटर। ठीक है, अब लिखिए आप त्रिभुज ए बाई क्यू में। ठीक, इधर आप लिख लीजिए त्रिभुज ए बाई क्यू में। ठीक छात्रों, अब देखिए इससे मैंने कुछ माना नहीं अभी। ठीक है, इस दूरी का हमें इस दूरी का आपको x ठीक 40 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये आपकी 40 है, ये वाले, तो ये आपकी होगा h माइनस के 40। ठीक है, 40 घटा दो, आपकी ये बची। ठीक है, तो लिखिए त्रिभुज ए बाई क्यू में, ये भी 10 45 होगा आपका। ये आपका h माइनस के 40 है, ये आपका x है। 10 45 मान आपका 1 होता है, मतलब आपका ये x बराबर h माइनस के 40। देखिए जाता हूँ, जहां आपकी h है तब हम √3x रख सकते हैं। ठीक है, तब देखिए आपका h के जगह पे √3x माइनस के 40, आप 40 इधर ले आओ तो 40 बराबर √3x, ये माइनस का x हो जाएगा, तो 40 बराबर यहाँ पर आप x कॉमन लीजिए, √3 माइनस का 1 बचा आपका। देखिए छात्रों, x बराबर 40 बटे √3 माइनस 1, इसका परमेकरण करिए आप, तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 का गुणा भाग करके, तब x बराबर 40 आपका बाहर है, √3 प्लस 1, इसका वर्ग करें तो 3 में से 1 जगह 2 बचे आपको। ठीक है, 2 दूनी 4, 20 आया, मतलब x बराबर आपका ये 20 √3 प्लस 1, ये तो आपकी दूरी आ गई है। ठीक है, हमें ऊंचाई चाहिए, h के जगह इसे आप रख दीजिए। देखिए छात्रों, इधर देखिए x बराबर √3 है, x की जगह पे इसे रखिए 20 √3 प्लस 1। अब √3 का अंदर आप गुणा कर दीजिए, आपका होगा h बराबर 20 √3 प्लस √3, ये आपकी जो टावर की ऊंचाई हो गई 20 √3। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका ये अगला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कहा है, इसका आखिरी क्वेश्चन है 5 के अथवा का। ठीक है, ये आपका सेट खत्म हो जाएगा। कुछ सेट 6 आपसे कहा, एक प्रकार स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्री तल में 2 जहाज के अवलंबन कोण जो आपके हैं वो 30 अंश से 45 अंश है। ठीक है, यदि प्रकाश स्तंभ के एक जहाज दूसरे जहाज की 50 मीटर की दूरी पर, देखिए छात्रों मान लीजिए ये आपके जहाज है। ठीक है, इसका कोण 30 अंश का है, ये 45 अंश का है, क्योंकि ये आपकी अवलंबन कोण है, ये 30 है, ये 45 अंश है। ठीक है, ए बी आपका ये सी आपका, ये आपका डी है। ठीक है, अब आपसे कहा ये 50 मीटर की दूरी है, ये अभी 50 मीटर है, इसे मान रहे x मीटर है, ऊंचाई को मान रहे आपकी ये h मीटर है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक होगी ऊंचाई। ठीक है, माना स्तंभ की ऊंचाई, लिखिए माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई। ठीक है, माना स्तंभ की ऊंचाई। ठीक है, ये आपका स्तंभ ही है, प्रकाश स्तंभ।
स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, अब आप बारी बारी से लीजिए। सबसे पहले तो लीजिए डी बी सी में या बी डी सी में। ठीक है, त्रिभुज बी डी सी में देखिए छात्रों, किसी भी की समूह या लंब है, ये आपकी h, ये आपकी आधार है, तो लंब बटे आधार का ये tan थीटा होगा। ठीक है, तो लिखिए tan 45 बराबर h बटे x। अब tan 45 मान आपका 1 होता है, मतलब जहां आपका h है तहां पर आपका ये x है। ठीक है, अब लिखिए त्रिभुज आप ए बी सी में पूरा लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तब देखिए आपका ये लंब बटे आधार tan होगा। ठीक है, tan 30 बराबर लंब आपका h है, ये आपका 50 प्लस x है। अब tan 30 मान आपका ये बटे 3 होता है √3 में। ठीक है, हमें मालूम है h के जगह पे x रख सकते हैं, x यहाँ पे h दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर x के जगह पे h रखेंगे। ठीक है, देखिए जाता हूँ, अब लिखिए h बटे 50 प्लस h। अब आप कैची गुना करिए, आपका हो जाएगा 50 प्लस h बराबर √3h। h का उधर भेज दो तो 50 बराबर √3h माइनस के h, यहाँ से आप h कॉमन लीजिए तो √3 माइनस 1, मतलब आपका ये h बराबर 50 बटे √3 माइनस 1। ठीक है, इसका परमीकरण आप कर दीजिए, तो h बराबर 50 आपका ऊपर है, √3 माइनस 1 गुणा करिए √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो फिर h बराबर 50 √3 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 3 में से 2 एक जगह 2 बचे, कटिए 25, मतलब h बराबर 25 √3 प्लस 1, ये आपकी ऊंचाई होगी। ठीक है, ये आपसे पूछी कि प्रकाश खंड की ऊंचाई कितनी हो। ठीक है, इसे आपका ये आपका सेट खत्म होगा, इससे अगली वाली वीडियो में आपका सेट 7 होगा। ठीक है, तब तक के लिए इसे